FIL fill TRATE filtrate मानी छानना FIL fill TRATE filtrate मानी छानना REVO revo LUTION लूशन रेवोल्यूशन मानी बगावत MOLESTATION मोलेस्टेशन मानी ईजा रसानी आइसोलेट मानी अलहदा करना फिल्ट्रेट रेवोल्यूशन मोलेस्टेशन आइसोलेट Culture will filtrate through all human boundaries. Revolution abides in the heart of man. Molestation of the weaker parties cowardice. Isolate me from the tyranny of man. खाइए भाई खाइए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, चोरी बाद में कर लीजिएगा। टमाटर, भाई सब्जी वाले, बावर्ची खाना अगली तरफ है।
वैसे जो नमूना तुमने भेजा है अच्छा है। Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. अंकल शरीफ, जैसे बिल्लियां रो रही हों, मनहूस। देखिए टूटू भाई, ये हमारी शराफत है कि हम आपकी सारी बातें बर्दाश्त करते हैं, वरना कोई और हमें बिल्लियां कहकर तो दिखाए। मैं आपको तो बिल्लियां नहीं कह रहा, सारे घर में आवाजें आ रही थी। आप आंटी जी से चलकर पूछ लें। खैर से आपकी हिमायती आंटी जी वलीमा खाने गई हैं। खुदा की कसम टूटू भाई,
ये हमारे दो बड़े भाई आपके सामने बैठे हैं, कभी इन्होंने हमें फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा। ना सच, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आवाजें इधर ही से आ रही थी। अब आप बातों में ना उलझाए मामले को टूटू भाई। बाजी, मैं उनके कमरे में पेंसिल मांगने गया तो मुझे कहते हैं भाग जा कमीने। यार कमीने तो मैंने लाड से कहा था। खुदा मेरे दोस्त। टूटू भाई, मैं एक अरसे से कुछ बातें नोट कर रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कैसी बातें नजीब भैया? आप बिल्कुल बिग पावर की तरह बिहेव करते हैं, जेर दस्तों को दबाते हैं और ताकतवरों के सामने अपने पंजे छुपा लेते हैं। आई डोंट लाइक दिस। भाई आवाजें इधर ही से आ रही थी, मैंने खुद सुनी है। जेर दस्तों और जबरदस्तों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम सब खामोश हो, नजीब भैया खुद ही सारा मामला सुलझाएंगे। आपको जब कभी भी मौका मिलता है गाजी पर रोड डालना शुरू कर देते हैं। जो रात के वक्त सिगरेटें खरीदने बैठते हैं चोरी चोरी। और परसों आपने जाहिदा को फोर्स किया कि वो आपकी गंदी बुनियाद धोए। ये कोई शराफत है? इनकी वजह से मेरे बाइक का टायर पंचर हुआ, ना मैंने लिफ्ट देता और ना मेरा बाइक ट्रक से जा टकराता। आपके मैनर्स इस काबिल हैं कि आपको अस्तबल में रखा जाए, और आप हैं कि हमारी हर पार्टी हर फंक्शन में दन दनाते चले आते हैं बिला धड़क। ना आपको आर्ट और कल्चर के बारे में पता है, ना आप ड्रेसिंग के उसूल जानते हैं, और ना ही आपकी अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। फिल्म के टॉपिक पर आप बात नहीं कर सकते, टेलीविजन के किसी प्रोग्राम के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। आप किस लिए मुंह उठाकर रिफाइंड लोगों की सोसाइटी में चले आते हैं बिला धड़क? बताइए, फरमाइए जनाब। मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? मैं वर्जिश करता हूँ, सितार बजाना सीख रहा हूँ, अंग्रेजी के फर्स्ट क्लास हरूफ अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ। आप देखते जाएं, मैं जल्द आपके लेवल पर आ जाऊंगा। नजीब भाई, इन्होंने अभी हमें बिल्लियां भी कहा था। मेरे ख्याल में आपको आरिफा और जाहिदा से माफी मांगनी चाहिए। ना खामखाई माफी, हर बात पर माफी। मैं आंटी जी को बताऊंगा। चलिए वोटिंग कर लेते हैं, कौन सेकंड करेगा मेरे मोशन को? हम लोग बेइंसाफ बिल्कुल नहीं है। मैं नजीब भाई, मैं भाई जो समझता है कि टूटू भाई को माफी मांगनी चाहिए हाथ खड़ा कर दे। चलिए मांगिए इनसे माफी। मैं सैयदा आरिफा और सैयदा जाहिदा साहिबा, मैं आपसे दस्ता अर्ज करता हूं कि मुझे वो गुनाह जो मैंने किए और वो जो मुझसे आइंदा सरजद होने वाले हैं, सब यकमुश्त माफ कर दें। नजीब भैया, ये तो सीधा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इनकी आवाज में तहकीर, जुमलों में तज़ीक और लबो लहजे में शक छुपा हुआ है। भाई आई डोंट लाइक इट। अब तो आपको मुझसे भी माफी मांगना पड़ेगी टूटू भाई। ना खामखाई माफी, मैं आंटी जी को सब कुछ बताऊंगा। भाई इंसाफ की बात है, जो बात अक्सरियत तय करेगी वो हो जाएगी। किस किस का ख्याल है कि टूटू भाई को माफी मांगनी चाहिए? क्या कर रहे हो गाजी मियाँ? आपको गुदगुदी होती है? हाँ, मगर अगर हम अपना दिल सख्त कर ले तो नहीं होती। अच्छा, अब आप मेरी हथेली पे गुदगुदी करें, जरा जोर से। जिससे पहले गुदगुदी हो गई वो दूसरे वाला उसको 10 रुपए देगा। ठीक है? शर्त ठीक है ना?
ठीक है। चले अब आप मेरे सर पे गुदी करें। करे करे शर्माए नहीं। वाह, बड़े पक्के हो तुम तो। चले अब आप यहाँ गुदी करें। आपकी 3 बारियां हो गई, अब मेरी बारी। लाइए 10 रुपए, आप शायद हार चुके हैं। यार मेरी भी हथेली पे गुदगुदी करो। जगह तो मैं खुद मुंतखब करूंगा। आपका चांस गिरा। नहीं नहीं, फाउल है। ले अपनी दफा फोन निकाल लिया, अब आखिरी चांस है आपका, दिल सख्त कर लीजिए टूटू भाई। कर लिया। आ जाओ। आ जाओ। निकालिए मेरे 10 रुपए। कौन से 10 रुपए? कैसे 10 रुपए? कहाँ के 10 रुपए? कैसे होते हैं 10 रुपए? अब बात को टालिए मत, सीधी तरह दीजिए मेरा दो नोट। यार गाजी, तुम अपने वक्त के बहुत बड़े पंडार हो। मान जाइए वरना मैं मम्मी को कह दूंगा। तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी औरत है, तुम घर वालों की तरह नहीं है। सीधी तरह दे वरना मैं नजीब भैया को बता दूंगा सब कुछ। किसे? नजीब भैया को। आए मेरे अल्लाह, यार मेरे पास तो 10 पैसे का सिक्का भी नहीं है। 10 रुपए का नोट तो मैंने 1 हफ्ते से नहीं देखा। सीधी तरह चलिए मेरे साथ नजीब भाई की तरफ। आपने शर्त क्यों लगाई थी जी? अब चलिए। अब तुम चलो, मैं आता हूँ। मुझे सब पता चल गया। नजीब, तुमने टूटू के कमरे में ढांचा लाके रखा है अपने कॉलेज से? कौन सा ढांचा अम्मी? मुर्दे का। वो तो मैं इंसानी हड्डियों के बारे में सीखने के लिए लेकर आया था, ग्रेज नॉटनी याद करने के लिए। मगर टूटू के कमरे में कैसे पहुंचा? अम्मी आप कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं। मैं लेके गया था जी उसे बुर्का पहनाकर आपका। कैसे? एक बुर्का मैंने खुद पहन लिया था, खुद मैं बाहर निकल आया और निकाब उस ढांचे को वहीं छोड़ आया था। वो तो शुक्र है टूटू ऐसी बातों से खौफजदा नहीं होता, हादसात हो जाया करते हैं। हमने तो उन्हें ऐसे ऐसे शौक दिए हैं कि अगर थोड़ी सी गैरत वाले, थोड़ी सी अकल वाले, थोड़ी सी इंसानियत के मालिक होते तो कभी के धोखा शरीफ चले जाते। जायदा, अम्मी आप हमें भी तो सच सच कुछ कहने का मौका देना। दिस इज टोटली अनफेयर। हम उन्हें एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुम्हें कहता क्या है? बोल 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 पेंडू। खामोश हो जाओ तुम सब, आहिस्ता बोलो। एक्सक्यूज मी अम्मी, नजीब भाई को कद्दू नहीं पसंद। आप हमेशा कहा करती हैं कि फोर्स ना करो, नहीं खाता तो ना खाए। जहांगीर को प्याज नहीं पसंद, आपने ऑमलेट में कभी प्याज नहीं डाले। मुझे ग्रे कलर नहीं पसंद, जायदा को ब्लैक कलर नहीं पसंद। ना कद्दू बुरा है, ना प्याज, ना ग्रे कलर और ना ब्लू। जब इन सारी चीजों में आप हमारी पसंद का ख्याल रखती हैं तो फिर क्या वजह है कि ये टूटू भाई को आपने हमारे सर पे बिठा रखा है 1.5 साल से? ये जितनी चीजें तुमने गिनवाई हैं ये सब बेजान। अगर तुम लोग इनको नापसंद करोगे तो इनका दिल नहीं टूटेगा। मगर टूटू इंसान है, इसको अगर तुम लोग नापसंद करोगे तो उसका दिल टूटेगा बेचारे का। इस बात में से तो एक ये लॉजिक निकला कि हर इंसान को पसंद करना जरूरी है ताकि उसका दिल ना टूट सके। अगर तुम लोग बहस करोगे ना तो घंटों दरकार होंगे, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करना है। अम्मी आपके पास ये बहुत अच्छा बहाना होता है कि मुझे कई काम है। जाहिदा डोंट बी रूड। टूटू का हम पर हक है। किस कदर? कब तक, कितनी देर तक? उसको B.Com कर लेने दो, वो वापस चला जाएगा। 6 महीने की तो बात है। तो जाएं वो धोंकल शरीफ, जमीनों की देखभाल करें, अपने मरहूम बाप का नाम रोशन करें। वक्त कितना रह गया है? अम्मी ये कहते कहते आपने तकरीबन 2 साल गुजार दिए और मुझे पूरा यकीन है कि फिर आप कहेंगे उसको नौकरी मिल लेने दो। अगर नौकरी मिल गई तो आप कहेंगे उसकी तनख्वाह बड़ी कम है। जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो आप कहेंगी कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब वो छोटे छोटे बच्चे जवान होंगे तो फिर आप कहेंगी कि नहीं, इस कदर देर नहीं, बिलीव मी। सारे खानदान में सिर्फ हम ही कुर्बानी के बकरे रह गए हैं। जरा उन्हें ताई अम्मा की तरफ भेजी ना, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो। आज एक बात बताइए अम्मी, आखिर आपकी उनसे रिश्तेदारी क्या है? मैं बताती हूँ, मैं मुझसे पूछिए। उनकी माँ यानी टीटू की अम्मी
अम्मी की, पुप्पी की, भाभी की भांजी हैं। निकाल लीजिए कोई रिश्ता किसी थ्योरम के साथ। भाई रिश्ता हो ना हो, मैंने टूटू की माँ से वादा किया है कि उसके बच्चे को पढ़ा लिखा के वापस करूंगी गाँव। मुझसे भी कोई वादा कर लीजिए अम्मी। नजीब भाई देखें टीटू भाई मेरे 10 रुपए नहीं देते। आंटी जी देखें जी, ये मेरे से 10 रुपए मांग रहा है। राजी इधर आओ। क्या बात? मम्मी वो टूट गई, तो कोई बात हो मम्मी। फंसा रहे हैं टूटू भाई को। कैसे माने? पौना घंटा बैठे सजेशन देते रहे कि रूहें आ जाती हैं क्लास के अंदर और सच सच बोलती हैं। अब तो टूटू भाई को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, मोहब्बत के साथ, दोस्ती के साथ, तब कहीं जाके ये भूत हमारे घर से निकलेगा। ऐसे ऐसे सजेशन दीजिए बाजी कि सर पर पांव रखकर भागे भूत, और साथ ही हमारी नीयत पे भी शुबा ना हो। अब तो ड्रेस्टिक स्टेप्स लेना पड़ेंगे, सारी पॉलिसी तब्दील करना पड़ेगी। टूटू भाई के दोस्त बन के उनका गला काटना पड़ेगा। ABCD लिख ली ज़्यादा? जी बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। यार मेरा तो एतकाद ही नहीं है इन बातों पर। देखो ना, यानी आपका मतलब है कि रूहें होती नहीं? होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पड़ा है कि इस छोटे से गिलास के नीचे आ जाएं हमारी खातिर और हमारा हुक्म माने। छोड़िए टूटू भाई, चलिए ना भाई, 2 घड़ी की तफरीह ही सही। रूह ना समझिएगा, भूत समझ लीजिएगा तो जबरदस्ती घुसा बैठा हुआ है अंदर। चले आए, इधर बैठे आप मेरे सामने। आजे आजे। ज्यादा लाइट ऑफ करो। चलिए टूटू भाई, आप भी उंगली रखिए। भी रखिए ना प्लीज, कम ऑन। Any good soul traveling by, kindly enter the glass and indicate by moving it to the point yes. प्यारी रूह, क्या आप गिलास में हैं? Yes. प्यारी रूह, क्या मैं पास हो जाऊंगी? प्यारी रूह, क्या टूटू भाई एग्जाम्स में पास हो जाएंगे? नो नो, क्यों प्यारी रूह? He will not take his exams. प्यारी रूह, मैं इम्तिहान क्यों ना दे पाऊंगा? D. E. A. D. Dad. क्या? D. E. A. D. Dad. क्या
टूटू भाई? कुछ सर भारी भारी सा हो रहा है गाजी मियाँ। रात भर मच्छरों ने सोने ही नहीं दिया। मैं बताऊं, आप एक काम करें, आप गांव वापस चले जाएं। वहां खुली हवा, साफ सुथरी जगह, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। यही कुछ मैं भी सोच रहा हूँ, शायद जाना ही पड़ेगा। राजी, जी अम्मी। बेटा आके दूध पी लो। अच्छा जी। टूटू भाई पट्टी बांध दीजिए प्लीज। क्या हुआ? खीरा काट रही थी, छुरी लग गई। आपके सर में क्या हुआ? पट्टी बांधे फिर रहे हैं। भारी भारी सर हो रहा है, लगता है किसी ने कद्दू रख दिया हो गर्दन। हाय, हाथ दिखाइए। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे हाथ बहुत खूबसूरत थे। अब आप क्या करेंगी देख? हथेली दिखाइए। आपके हाथ में सनलाइन है, शोहरत मिलेगी आपको, अखबारों में नाम छपेगा। मगर मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लीजिए, शोहरत कोई एक तरह से मिलती है, आर्टिस्ट बनकर, अदीब बनकर, खेलों का रिकॉर्ड कायम करके, और कुछ नहीं टूटू भाई तो कत्ल करके, खुदकुशी करके भी तो आदमी की तस्वीर छपती है अखबार में। अच्छा, अच्छा और क्या है मेरे हाथ में? आप जल्दी ये जगह छोड़ देंगे। ये देखिए, चेंज ऑफ प्लेस। लेकिन मैं ये जगह छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इसके सिवा और मेरा क्या ठिकाना हो सकता है? क्या पता कोई बेहतरी हो जाए। सफर वसीला जफर होता है। ये देखिए, आपकी लक लाइन स्ट्रांग हो गई है चेंज के बाद। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? आपकी लाइफ लाइन जरा टूटी हुई है, कंसंट्रेट किया कीजिए। किस पर? कभी भी रिक्शा पर सवार ना हुआ कीजिए, शीतला मंदिर से बस ले लिया कीजिए प्लीज। आप लोग कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरे। कभी कभी मैं सोचता हूँ आपके एहसानों का बदला कैसे उतारूं। कभी कभी धुंकल शरीफ से देसी मुर्गे और अंडे भेज दीजिएगा टूटू भाई। मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? खेती बाड़ी तो मुझे आती नहीं, मैं वहां कैसे गुजारा करूंगा? सीख लेंगे आप दिनों में। खेती बाड़ी कौन सा मुश्किल काम है। जानका, जी अम्मी। बेटा मेरी साड़ी इस्त्री कर दो, मुझे मिसेस सुजानी के पास जाना है। अच्छा जी। चेंज इन लाइफ, लाइफ लाइन टूटी हुई है। कत्ल करके, खुदकुशी करके रक्षे पे ना आया करें टूटू भाई। टूटू भाई, आपका सने पैदाइश क्या है? क्यों? अभी तो मैंने किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं किया। ये देखिए, मेरे हाथ में क्या है। सर में दर्द है, इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा। किताब है सीधी सादी। ये न्यूमरोलॉजी की किताब है, नंबरों से गायब का इल्म मालूम हो जाता है। बताइए आपका सने पैदाइश। 14 मई 1973। 1973 के हुए 20 नंबर, मई के हुए 5 और 14 मई के 5। 5 और 5 10 10 और 20 30। 30। आपका नंबर 3 है टूटू भाई। ना 3 में ना 13। आप अपने ग्रुप के लीडर हैं,
आपकी मुस्कुराहट वो काम कर सकती है जो दूसरों की खिदमत भी नहीं कर सकती। आप दरअसल एक पैदाइशी आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट? आर्टिस्ट? आप में एक गहरा एहसास कमतरी है जो आपको उभरने नहीं देता, लेकिन आप अपनी तामीरी कुव्वतों को बरोकार ला सकते हैं, बशर्ते के क्या? आपके हॉरोस्कोप में देखूंगी। ये न्यूमरोलॉजी का इल्म तो बस यूं ही है। तुम मुझे दो किताब। ना ना टूटू। बता दो आरफा। अच्छा, ये वादा कीजिए। कैसा वादा? यही कि आप इसका कोई असर कबूल नहीं करेंगे। वादा? नंबर 3 के लोग अमूमन 23 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक बहुत हसास, रूदरंज और शक्की होते हैं। छोटी छोटी बातें इन पर बहुत बुरा असर डालती हैं और इन्हें चाहिए कि 1 साल या 6 महीने तक एक ही जगह पर ना ठहरे, वरना नेवर माइंड। क्या नेवर माइंड? कुछ नहीं टूटू भाई। प्लीज बता दो आरफा। देखिए टूटू भाई, ये हॉरोस्कोप या सितारा शनासी जो है ना, ये फजूल सी बातें हैं, महज दिल लगी और तफरीक के लिए। इनका कोई सीरियस असर कबूल नहीं करना चाहिए। वरना क्या आरफा? एक ही जगह पर मुस्तकिल रिहाइश इनके असाब पर बुरा असर डालती है। बस औकात ये लोग छोटी छोटी बातों पर ओह लीव इट। बताओ आरफा। तौबा करें तौबा। तुम्हें कसम है अल्लाह पाक। कसम ना दिलाए टूटू भाई। खैर, बस औकात ये लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपनी जान लेने से भी दरेर नहीं करते। ये दरअसल आपकी सेंसिटिविटी की तरफ इशारा है। तो आप गांव क्यों नहीं चले जाते टूटू भाई? मच बेटर है आपके लिए। कम से कम आपकी सेंसिटिव नेचर पर एक ही माहौल की यकसानियत का बोझ तो नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ कुछ। आपकी वालिदा भी खुश हो जाएंगी और ये जो वहम सा पड़ गया ना, ये भी जाता रहेगा। मगर इम्तिहानों की मुश्किल है। इम्तिहान का क्या टूटू भाई, जान है तो जहान है। इम्तिहान अगले साल से ही। Any good news or success? मोठ की दाल का कोकड़ू है टूटू भाई। वो तो है। क्या क्या सजेशन दिए तुमने? मैं तो हर कदम पर उन्हें ये सजेशन देती हूँ कि वो धोंकर शरीफ चले जाएं, वरना उनके लिए जान का खतरा है। जान का खतरा? यार, दिस इज टू मच। इससे कम पर तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। साइकोलॉजिकल शॉक बहुत बड़ा होना चाहिए। आरिफा, जी अम्मी। क्या कहा था मैंने? जी अम्मी। सलाद बना दिया? अच्छा, बनाती दिए? हूँ। जी तुम स्विमिंग करने गए? जी, मैं बस आ रहा हूँ। कतीरा गोंद भिगोई थी तेरे लिए। ये ले गिलास पी ले, इंशाल्लाह सर में दर्द नहीं होगा। ये सारा गर्मी की वजह से। शुक्रिया आंटी। ये सामान, ये क्या हो रहा है टूटू? मैं गांव जा रहा हूँ आंटी। हैं? मुझसे पूछे बगैर, मेरी सलाह लिए बगैर क्या मजे से कह दिया गांव जा रहा हूं? बस आंटी वो और बी काम का इम्तिहान तेरा बाप देगा यहाँ आकर? ध्यान देने का फायदा। इतने सालों की मेहनत के बाद तू मुझसे पूछ रहे इम्तिहान देने का फायदा? चल खोल ये सामान और इत्मीनान से बैठ किताबें लेकर। जी वो अम्मा, दरअसल माँ की, मैं अम्मी के पास जाना चाहता हूँ आंटी।
लाख खिलाओ पिलाओ, लाख देखभाल करो, रायपूत भी कभी अपने बने हैं? तेरी मां के साथ मेरी रिश्तेदारी को इतनी काबिले जिक्र नहीं थी निसार, लेकिन रिश्तेदारी समझ लो, दोस्ती समझ लो, मैंने खूब निभाई। तुम लोग ही हराम करते हो हर मोहब्बत को, हर सेवा को। आंटी, मैं यहाँ दरअसल मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया, जैसे कुछ हो जाएगा, जैसे अभी कुछ होने वाला है। मत देखा करो फिल्में, मत बैठा करो टेलीविजन के आगे। ये इंग्लिश पोइट्री, ये उर्दू गजलों का मुताला छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, मेरी सेहत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हें निसार, तुम सिर्फ इम्तिहान से जी चुराते हो, जान जाती है तुम्हारी मेहनत से। आंटी, ये बात नहीं है। यही तो बात है, और क्या बात है? शायद मैं यहां से चला जाऊं तो बच जाऊं, नहीं तो बड़ा खतरा है। यहां से तुम जीते जी तो जा नहीं सकते टूटू, तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा, नौकरी तलाश करना पड़ेगी। मैं तुम्हें नामुकम्मल तालीम के साथ गांव जाने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी, तुम्हारे जीते जी। ये नामुमकिन है कि तुम ये घर छोड़ जाओ बीकॉम किए बगैर। लेकिन आंटी, मैं तुम्हारी हर फरमाइश मैंने पूरी की, मेरी ये छोटी सी बात तुम नहीं मान सकते? खानदान के लोग क्या कहेंगे? चली थी नेकी करने। मैं कैसे बताऊं आंटी? तुम्हें चाहे जान पर खेल जाना पड़े टूटू, लेकिन यहां रहो, इसी में तुम्हारा भला है। और अब ये कतीरा गूंद पियो, और खबरदार जो आखिरी सुई निकाले बगैर तुम यहां से भागे। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं निकू नहीं बनना चाहती। तुम जीते जी यहां से नहीं जा सकते। मेरे जीते जी ध्यान दिए बगैर नहीं जा सकते। तुम्हारे जीते जी यहां से नहीं जा सकते। मेरे जीते जी, तुम्हारे जीते जी। बगावत, revolution abides in the heart of man. Molestation of the weaker party is cowardice. Isolate me from the tyranny of mankind. टूटू भाई, क्या हुआ? ये पिस्तौल कहां से आई इनके पास? I told you. We took the joke too far. लेकिन अम्मी, अम्मी ये क्या हो गया है? मैंने मार दिया था। ये तो गांव जा रहा था बेचारा, चला जाता, जिंदा तो रहता। मैंने कह दिया, मैं जीते जी तुझे यहां से नहीं जाने दूंगी। मरकर चला गया बेचारा। मैंने ये सब इसे क्यों कह दिया? क्यों कह दिया मैंने इसे? तुम सब लोग कितने अच्छे हो। तुम सब लोग इसको तंग करते थे, इसको छेड़ते थे, पर इसे मारना तो नहीं चाहते थे। मैंने अपने हाथों से मार दिया इसे।
मोहब्बत के मारे, बेहतरी के मारे, खानदान में नेक नामी के मारे। तुम सब लोग कितने अच्छे हो, कितने बेहतर हो मुझसे। काश मैं तुम्हारी तरह होती, काश मैं तुम्हारी तरह होती। तुम लोग इसे मजाक करते थे, इस बेजरर से मजाक करते थे। काश मैं तुम्हारी तरह होती, इससे मजाक करती, पर इससे सख्ती तो ना करती, सख्ती तो ना करती, सख्ती तो ना करती।